नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों ने एक प्रश्न पूछा है कि शिव और शंकर में क्या अंतर है, क्या भेद है, क्या दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। यह प्रश्न हमारे दर्शकों ने पूछा है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए। वीडियो अंत तक अवश्य देखना, आपके संशय दूर हो जाएंगे। तथ्य की दृष्टि से हम आपको समझाएंगे कि शिव और शंकर अलग अलग है या एक ही है। अलग अलग है तो क्यों है, क्यों अलग अलग बताया जाता है। हम तो आज तक शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, एक ही सुनते आए हैं। तो आप कह रहे दो है, क्यों? तो पहला तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि परम कारण, परम तत्व से लेकर तृण पर्यंत, तिनका तक सब शिव है। क्या है? शिव है। ब्रह्मा भी शिव है, नारायण देव भी शिव है, रुद्रदेव भी शिव है, सारे शिव है। ये सृष्टि कायनात जो कुछ है यह शिव और शक्ति का ही तो खेल है, तीसरा कोई नहीं है। और गहरा चले जाए तो दूसरा कोई नहीं है, केवल शिव ही है। शिव के बाद देखा जाए तो दोनों का खेल है, शिव और शक्ति का खेल है। उसके बाद और आगे चले जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश का खेल है। और आगे चले जाए तो हम सबका खेल है ये। लेकिन मूल में कौन बैठा है, ये खेल आरंभ कहां से हुआ है, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यह खेल शिव जी से आरंभ हुआ है, ये बाबा से आरंभ हुआ है, इसीलिए तो उनके साथ बाबा लगाया जाता है। अंबा जगदंबा के साथ खेल खेला उन्होंने, मिलकर खेल खेला दोनों ने, पति पत्नी ने खेल खेला हुआ है। इस संसार की रचना की है, हम सब जीवों की रचना की है। उन्होंने कहा कि हे जीव, समझ मेरे खेल को, अंतःकरण से बाहर आ जाओ, अंतःकरण के खेल से बाहर आ जाओ, स्वयं को मन बुद्धि मत समझो। मुझ में और तुझ में कोई भेद ही नहीं है। अगर भेद है तो माया का है, अंतःकरण का है। तुम्हारी झूठी अवधारणाओं का खेल है ये। समझो इन बातों को, उस तत्व में स्थित हो जाओ, यानी मुझ में स्थित हो जाओ, शिव में स्थित हो जाओ। तो तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सारे ही शिव हैं। लेकिन शिव शंकर, शंकर जी के साथ शिव लगाया जाता है, ब्रह्मा शिव नहीं कहा जाता, विष्णु शिव नहीं कहा जाता। क्या कारण है, समझने का प्रयास करते हैं, वीडियो अंत तक देखना। शिव मूल तत्व है, सदाशिव कह लो, ब्रह्म कह लो। वेद ने जिसको, उपनिषद ने जिसको ब्रह्म कहा है, वही पुराणों में सदाशिव हो जाता है, आगम शास्त्र में परम शिव हो जाता है। एक ही तत्व है, नाम अलग अलग है। क्योंकि उपनिषद किसी देवताओं का वर्णन नहीं करता है, सीधा सीधा वह किसी देवता का नाम नहीं लेता है। वह ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म ही है, सब कुछ वही है, वही ब्रह्म प्रत्येक स्थिति में स्थित हो रहा है, एक वही है, दूसरा कोई नहीं है। और आगम शास्त्र ने उसे परम शिव कह दिया कि परम शिव से ही सारा उत्पत्ति वाला खेल आरंभ होता है और अंत भी वही करता है। और पुराणों में इसे सदाशिव कहती है, सदा यानी हमेशा। शिव ही सत्य है और सत्य शिव है। सत्य क्या? सत्य वह स्थिति है जो हमेशा एक जैसी रहती है, जिसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं होता, किसी भी स्थिति का प्रभाव नहीं होता, ऊंच नीच का प्रभाव नहीं होता, जो बढ़ता बढ़ता नहीं है, एक जैसा रहता है, हमेशा एक जैसे रस में स्थित रहता है, जो परमानंद स्वरूप है, अनादि है, जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। वह आपका शंभु है, वह आपका महादेव है। तो हम सब वही हैं, हम भूले हुए अपने स्वरूप को। तो शिव मूल तत्व है,
और शंकर उनकी अभिव्यक्ति है। इस भाव के साथ देखा जाए तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तत्व से सोचा जाए एक ही तत्व है सभी स्थितियों में तो अभेद्य हो जाते हैं, यानी एक ही स्थिति रहती है। तो शिव और शंकर दो है या एक है, आपको उत्तर मिल गया होगा। अभिव्यक्ति जब वही परम तत्व अपने पूर्ण स्वरूप के साथ जो नित्य शुद्ध स्वभाव में रहता है, बुद्ध स्वभाव में रहता है, हमेशा शिव भाव में रहता है, शिव भाव से यहां वहां बिल्कुल नहीं होता है, जिसमें ऊंच नीच है ही नहीं, जिसके लिए सारे तत्व एक जैसे हैं, जिसके लिए दैत्य देवता एक समान है। वह आत्मा है ना। आत्मा कौन हो सकता है? जो संभाव में रहे, जिसके ऊपर स्थितियों का प्रभाव ही ना पड़े। वो नहीं सोचता, आत्मा कभी नहीं सोचता कि मेरे सामने दैत्य खड़ा है या मेरे सामने कोई देवता खड़ा है। क्या शंकर जी ने ऐसा कभी सोचा? नहीं सोचा। इसलिए उन्हीं के नाम के साथ शिव लगाया जाता है, वही पूर्ण शिव है। अगर अभिव्यक्ति में कोई पूर्ण रूप से शिव है तो वह शंकर ही है, वह रुद्र ही है, दूसरा कोई नहीं है। ना ब्रह्मदेव है ना नारायण देव है। अपने अपने स्वरूप को वह भूल जाते हैं, वह स्वयं को बड़ा सिद्ध करने में लग जाते हैं। उनके मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, मैं बड़ा हूं। ब्रह्मदेव कहते हैं मैं बड़ा हूं, नारायण देव कहते हैं मैं बड़ा हूं। लेकिन बड़ा कौन है? जो इन सब स्थितियों से परे है, जो छोटा बड़ा सोचता ही नहीं है। अरे तुम बड़े हो गए तो छोटा कौन है? अगर बड़ा तत्व महान है तो छोटा तत्व कहां से आया? वो क्या है? जब अब परम तत्व से नहीं आया। इसलिए शंकर जी ने आज तक कभी नहीं बोला, कभी नहीं कहा, किसी पुराण में नहीं सुना होगा कि शिव ने कहा है कि मैं बड़ा हूं। शिव ने कहा कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। समझो बातों को। यही तो आत्मा का स्वभाव है ना, जो स्वयं को बड़ा सिद्ध करने में लग जाए। वह आत्मा कैसे हो सकता है? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इस संभाव में रहना आरंभ कर दो। आप स्वयं को बड़ा सिद्ध करने में लगे हुए हो तो आत्मा कैसे बन पाओगे? आत्मा तो एक जैसा है ना, आत्मा के ऊपर तो प्रभाव ही नहीं है छोटे बड़े का। जब हम स्वयं को बड़ा सिद्ध करने में लग जाते हैं तो हमसे एक तत्व छूट जाता है। सामने वाली स्थिति जो बड़े के सामने स्थिति है, कौन सी स्थिति है? छोटा, वो छूट जाता है। आप छोटे नहीं हुए, आप लिमिटेड हो गए, आप तो बड़े हैं, तो छोटा कौन है? आप में छोटे जैसा गुण नहीं है। जहां छोटा काम आएगा वहां बड़ा काम नहीं आ सकता। तो आप तो बड़ा बनकर बैठ गए, तो छोटा कौन हुआ? यानी आप सीमित हो गए। और आत्मा क्या है? आत्मा असीमित है। ये सारी सोचने वाली बातें हैं, इनको गहराई से सोचना। जो हमेशा हमेशा आत्मा के स्वभाव में स्थित रहे। तपस्या की, तपस्या किसने की? सभी के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह तपस्या का वरदान प्राप्त कर उपद्रव करेगा, सबकी शांति भंग कर देगा, तो इसे वरदान नहीं देना है। अन्य तत्वों ने ऐसा सोचा तो शिव ने कभी नहीं सोचा। शिव ने वरदान दे दिया, नहीं सोचा कि क्या करेगा। वो इन बातों की परवाह नहीं करते क्योंकि वह आत्मा है। आत्मा के ऊपर इन बातों का प्रभाव ही नहीं है। बड़ी गहरी बातें हैं, बड़ी रोचक बातें हैं, शंकर जी की भक्ति को बढ़ाने वाली बातें हैं। इनको सुना करो, इस चैनल को समय प्रचार प्रसार किया करो, सबका भला हो जाए। जो भटक रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, ये छोटा ये बड़ा, तत्व को समझो। तत्व क्या है? आत्मा कौन हो सकता है? जो ऊंच नीच ना देखे, अच्छा बुरा ना देखे, क्योंकि अच्छाई बुराई तो तीनों गुणों के अधीन है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अच्छा बुरा ये बीच वाला, ये कहां से है? ये गुणों से है। तो जो इन बातों का ध्यान रखे वह पूर्ण तत्व नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पूर्ण तत्व क्या हो सकता है? जिसके ऊपर इन बातों का प्रभाव ही नहीं है। इसलिए तो शंकर जी सिद्ध होते हैं कि वही परम तत्व है, वही परम कारण है।
जो केवल एक लोटा जल के साथ ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं प्रसन्न? क्यों अन्य देवताओं के लिए विशेष प्रकार की सामग्री प्रयोग में लाई जाती है? क्या कारण है? शंकर जी के लिए जल पर्याप्त बताया जाता है, क्या कारण है? क्योंकि शंकर जी का जो भाव है, जो शंकर जी का भाव है, वो पदार्थ से उत्पन्न ही नहीं होता। पदार्थ तो झूठा है, पदार्थ तो माया है। तो सच्चा सुच्चा स्वरूप क्या है? भाव। जो जीव के भीतर भाव प्रकट होता है, सच्चा सुच्चा भाव, वह शंकर जी को प्रसन्न है। शंकर जी कहते हैं जो सबसे कम मूल्य वाला, ये जो मुक्त है जल भी मुझे समर्पित कर दे, लेकिन श्रद्धा भाव से कर, मुझे अर्पित कर, भाव के साथ कर, मेरा होकर कर, मैं तुझे त्रिलोक्य प्रदान कर दूंगा। ये शंकर जी का महावाक्य है, ये आत्मा का वाक्य है। आत्मा कहती है मुझसे ही सब उत्पन्न होता है, तू मुझ में स्थित रहने का प्रयास तो कर। इसलिए आत्मज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान कहा जाता है। आत्मा के ज्ञान को, आत्मा का ज्ञान क्या है? जो आपके अंतःकरण को शांत कर दे, अंतःकरण को भस्म कर दे, आपके कारण को, आपके बीज को भस्म कर दे। जो ब्रह्म तत्व से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा यानी बुद्धि, जो निरंतर सोचती है, जो कुछ नया करना चाहती है हमेशा। हमारी बुद्धि ब्रह्मा है, उत्पत्ति यहीं से है। हमारा कल का निर्धारण हमारी बुद्धि के द्वारा आज ही कर दिया जाता है, हमारे मन के द्वारा आज ही कर दिया जाता है। तो इसी तत्व के कारण ब्रह्मा जी को उत्पत्ति कहा जाता है। हम सब की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वह ब्रह्मदेव है, ब्रह्मा बुद्धि है। हम सोच लेते हैं, हम आने वाले 500 वर्षों तक सोच लेते हैं, हजारों वर्षों तक सोच लेते हैं, और आयु हमारी सारी 50 वर्ष है, 100 वर्ष है। हम सोचते ज्यादा है, कारण क्या है? ब्रह्मदेव बुद्धि। और यही बुद्धि हमारे अगले जन्मों का कारण बनती है, क्योंकि संस्कार जो हमने सोचा है, जो हमने महसूस किया है, वह संस्कार हमारे मूल में स्थित रहते हैं, हमारे चित्त में स्थित रहते हैं। मन, जब हमें यह शरीर प्राप्त होता है तो मन उसी चित्त में से पुरानी जो सारी अवधारणाएं आपकी, जो आपने झूठी अवधारणाएं बना रखी हैं, सोच रखी हैं, मन उसे पुनः प्रकट कर देता है। बुद्धि निर्णय कर देती है, और यह जो हमारी इंद्रियां होती है, कार्य करने वाली इंद्रियां, वह उसे कार्यान्वित कर देती है, उसका अस्तित्व हमारे सामने प्रकट कर देती हैं। वहीं से कर्म आरंभ हो जाता है, वहीं से कर्म हो जाता है, और वही कर्म के ढांचे से हम बंधे रहते हैं, फंसे रहते हैं, बार बार जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। ये सत्य है, ये यही इसी चैनल पर सीधा सीधा बताया जाता है। पुराणों में यही बातें भरी हुई हैं, लेकिन समझ नहीं आती। उनको चरित्र के रूप में बताया गया है, लेकिन चरित्र को तत्व के रूप में परिणित करके बताने वाला आज कोई है ही नहीं। यही कारण है बड़े बड़े बाबा लोग बैठकर प्रवचन करते हैं, सीधा सीधा उनको भी व्यक्तित्व बता देते हैं जो परम तत्व है। यही इनका कारण है। कलयुग में पूजा पाठ तो बहुत होता है, पहले इतना पूजा पाठ नहीं होता था। क्या कारण है? सबकी दुर्गति क्यों हो रही है, स्थिति खराब क्यों हो रही है? इसका कारण है कि जो ज्ञान देने वाला है वह स्वयं उसे धारण नहीं करता है। यही सत्य है, यही सत्य है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।